दोस्तों कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। दोस्तों एक बड़ी छोटी सी कहानी है कि एक राज्य का बहुत ही प्रतापी राजा था। वह बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही दानवीर था, जो कि लोगों को अपने औलाद की तरह, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को मानता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी रक्षा करता है, उसी प्रकार वह राजा अपनी प्रजा का करता था। बहुत ही प्रजा वत्सल्य राजा था। लेकिन हर राजाओं के कुछ ना कुछ शौक होते हैं, तो उस राजा का शौक था कि वह एक तालाब में मछलियां पलवा के रखा था। वह नित्य प्रतिदिन स्नान करने के बाद वह मछलियों को दाना देने जरूर जाता था। उसी राज्य में एक गरीब केवट का परिवार रहता था, जो कि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही वह राजा के पास कभी जाता था। कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार था, क्रोध था, तो इसीलिए वह किसी के पास नहीं जाता था। एक दिन उसको नदी में मछलियां नहीं मिलती हैं, तब वह दिमाग लगाता है कि क्यों ना मैं राजा ने जो तालाब में मछलियां छुड़वाया है, उन मछलियों को मैं मार लूँ और मार्केट में बेचकर कुछ पैसा लेकर आऊँ, ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण हो चुके। अब जैसे ही राजा मछलियों को दाना देने के बाद निकल जाता है, उसी रात्रि में वह जो है केवट जाता है। जाल डालने के बाद उस तालाब की सारी मछलियां जो है वह पकड़ लेता है। जैसे ही मछलियां लेकर वह जाने वाला होता है, तो उधर से राजा के मंत्री आ जाते हैं। वह देख लेते हैं कि कोई तो बात है, आखिरकार इस तालाब में हलचल कैसी है। और राजा के मंत्री जैसे ही आते हैं, तब केवट भी इतना दिमागदार था कि वह शंका खा जाता है कि आखिरकार कोई ना कोई तो जरूर आ रहा है। वह क्या करता है कि मछलियों को मिट्टी के नीचे दबा देता है, और खुद भी जैसे कि अघोरी बाबा या अवघड़ अघोरी, जैसे कि वह अपने शरीर में मिट्टी का लेप लगा के रखते हैं, तो उसी प्रकार उसने भी अपने शरीर में पूरा मिट्टी डाल लिया। अब मंत्री आए, उन्होंने देखा कि वह यहाँ तो अवधूत है, यह अघोरी बाबा है, यह अवघड़ नाथ है, जो कि भगवान भोलेनाथ के स्वरूप माने जाते हैं। संत महात्माओं को हमारे धर्म में भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। उनका हृदय बहुत ही कोमल होता है। वह मंत्री जाते हैं, तुरंत राजा को बुलाते हैं, और राजा आते हैं, उसके चरणों में शीश नवाते हैं और हीरे जवाहरात अर्पण करके पुरस्कार स्वरूप वह अपने महल को चले जाते हैं। अब मंत्री भी चले जाते हैं। अब वह जो केवट था, जिसने अघोरी का रूप बना के रखा था, वह सोचता है कि आखिरकार जब थोड़ा सा भेष बनाने में मुझे इतना हीरा जवाहरात मोती मिला कि मैंने सारे जीवन में इतना नहीं कमाया, अगर मैं सच में अघोरी बाबा बन जाऊं, यानी कि संत महात्मा बन जाऊं, तो मुझे कितना आनंद मिलेगा। वह सारा संसार छोड़कर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाता है। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।